देखिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ जी, क्या लगता है इस बार? तो कांग्रेस है। हम यही चाहते हैं कि मोदी आए। इस बार क्या लग रहा है, कौन से पार्टी का विधायक बनाएंगे? वो टिकट जिसको भी मिलेगी बीजेपी का ही आदमी जीतेगा। बोलोगे प्रमोद दुबे जी जो है सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे और हम उनको निर्वाचित करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कौन से पार्टी विधायक बनेंगे? जो ब्रिजमोहन पार्टी वाले हैं लोग थोड़ा बहुत काम इनका दिखता है। जो कांग्रेस ब्रिजमोहन पार्टी वाला का भाजपा वाला। किस पार्टी के नेता को विधायक बनाना चाहते हैं? शासन तो है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंट्रल की बात हो, एक ही पार्टी कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे विधायक के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट जो यहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो एक ही नाम है, प्रमोद भैया, प्रमोद दुबे जी। अगर कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे को मिलती है तो सही है, और बात की जाए बीजेपी से तो मैं चाहूँगा कि किसी नए कैंडिडेट को दिया जाए, क्योंकि तभी तो लोगों की हिम्मत होगी बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ेगी। अच्छा है पर जो भी नेता है सब बेकार है। कौन कौन अच्छा है? भारतीय जनता अभी पार्टी किसी से के माथे में तो लिखा नहीं है, आते हैं सीधा बनते हैं टेढ़े। किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। ये दक्षिण विधानसभा ब्रिजमोहन भी गढ़ है। कांग्रेस को विधायक बनाएंगे सर। देखिए ब्रिजमोहन तो एक दमदार पार्टी था, और उसी तरह से कोई उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा होगा तो ये पार्टी वैसी बनी रहेगी। कहना चाह रहे हैं आप विधायक के रूप में यहाँ? हम तो चाह रहे हैं कि मोदी दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी का विधायक देखना चाह रहा हूँ मैं। कौन पार्टी का जोर है? पंजा और फूल हम लोग तो नहीं। आप किसको इधर विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो किसी को, दोनों को देखना चाहते हैं। क्या लगता है यहाँ पर लोग आकर बात करते हैं जी, पूरा बीजेपी के सब बोलते हैं। उपचुनाव होने जा रहा है, बात करते हैं सब बीजेपी बोलते रहते हैं। जय जोहार संगवारी हो। अपन देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और इसी संबंध में न्यूज़ 72 की टीम निकली है सर्वे पर कि रायपुर दक्षिण का मूड क्या चल रहा है इस बार। यहाँ पे लंबे समय तक बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक रहे हैं, अभी वो सांसद हैं और उनके सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ पर फिर से री इलेक्शन हो रहे हैं और उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल है। यहाँ पर लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी बहुत से नेता दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस से दावेदारों की बात करें तो प्रमुख रूप से प्रमोद दुबे जी का नाम आ रहा है, साथ में कन्हैया अग्रवाल जी हैं, आकाश शर्मा जी हैं, सन्नी अग्रवाल जी हैं। बीजेपी से अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी से प्रमुख रूप से नाम आ रहा है सुनील सोनी जी का नाम आ रहा है, साथ ही साथ सुभाष तिवारी जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, नंदन जैन जी हैं और इसी तरह बहुत से दावेदार हैं। तो आइए हम देखते हैं रायपुर दक्षिण का मूड क्या है। 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। तो आइए हम सीधा दक्षिण की जनता का मूड जानते हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा मिलकर हम उनका मूड जानेंगे कि इस बार दक्षिण का मतदाता क्या चाहता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? अरुण पंजाबी। अरुण पंजाबी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं दक्षिण में गली नंबर 2 में मेरा निवास है। गली नंबर हाँ 2 में रहता हूँ। तो इस बार आप लोगों के क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं दक्षिण में? हाँ जी। कैसा है लोगों का मूड? मूड ऐसा है कि अभी जो ये सरकार आई है बीजेपी की, वो यानी कि मान के चलिए कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जुमा 8 रोज ही हुआ है। इतने में ही लोगों को मालूम चल गया कि बीजेपी की सरकार कैसी होती है और क्या अपेक्षाएं थी। कैसी होती बताओ थोड़ा आप। वो तो आज देख रहे हो, करप्शन कितना बढ़ गया है, करप्शन इतना हो गया है। आज महिलाएं तो सुरक्षित रही नहीं, धड़ल्ले से जगह जगह शराब और ये जुआ सट्टा ये इतना बढ़ गया है यहाँ पे। आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर गली मोहल्ले में आपको गांजा, चरस, अफीम हर चीज़ मिलेगी। किस पार्टी के नेता को विधायक बनाना चाह रहे हैं? किस पार्टी के यहाँ? देखिए शासन तो है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंट्रल की बात हो, एक ही पार्टी कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे विधायक के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट जो यहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो एक ही नाम है, प्रमोद भैया, प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे, हाँ। यहाँ के वो पार्षद भी हैं? यहाँ के पार्षद भी हैं, सभापति भी हैं। दक्षिण में जो उन्होंने काम किया है, पूरे रायपुर शहर में उतना काम कहीं नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, शिकायत होती है तो सुनवाई होती है।
पार्षद चुनाव अलग होता है और पार्षद विधानसभा चुनाव नहीं, तो वो सभापति भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने दक्षिण में बहुत काम किया है, सिर्फ एक वार्ड में काम नहीं किया है, वो पूरे रायपुर शहर में काम किया एक है। बार परिचय बता दें, जी, परिचय बता दो अपना। मेरा परिचय अरुण पंजाबी है। अरुण पंजाबी जी कह रहे हैं इस बार दक्षिण में बदलाव की बयां चल रही है। हम, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। भगवान दास जी, थोड़ा आगे आ जी। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव होने जा रहे हैं, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, कौन पार्टी का जोर है? अभी कौन कौन खड़ा है हमको ये भी मालूम पार्टी नहीं। का जोर है? पार्टी तो लड़ गई ना। अब अभी तो कुछ जोर छोड़ ही नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ रही है, सही बात है, मगर अभी तक तो कोई मालूम भी नहीं है किसी को। पंजा और फूल किसकी ओर है? अब किसकी और क्या मालूम, अब कोई ऊपर वाला जानता है, हम लोग तो नहीं। आप किसको इधर विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो किसी को, दोनों को देखना चाहते हैं। ये है कटरा तालाब में कौन सी दुकान है आपकी कटरा तालाब में? ये साउथ इंडियन साउथ इंडियन है। सांभर बड़ा, इडली और सांभर बड़ा का बहुत फेमस दुकान है, जहाँ पर आप हमेशा सुबह से दोपहर तक भीड़ देख सकते हैं। नाश्ता बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? नंदलाल। किस नाम से दुकान ये नंदलाल? बस ये इसी नाम से चल रहा है बस। क्या नाम है? बस श्री साई राम। श्री साई राम। साई राम साउथ इंडियन। क्या लगता है यहाँ पर लोग आकर बात करते हैं जी, पूरा बीजेपी से बोलते हैं। उपचुनाव होने जा रहा है, बात करते हैं सब बीजेपी बोलते रहते हैं। हाँ, बीजेपी बोलते रहते हैं। बीजेपी बोलते हैं। हाँ, कौन होगा इस बार? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से इस बार तो बृजमोहन अग्रवाल जी प्रत्याशी नहीं है। क्या कहते हैं? हाँ, तो बीजेपी का हला है यहाँ पर, तो बीजेपी का जोर है कह रहे हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार से लोग अपने विचार रख रहे हैं। हम आपको सीधे जनता से के पास ले जा रहे हैं। ये वार्ड क्रमांक 57 है और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हम पहुँचे हुए हैं। ये श्री कृष्णा चाट एवं स्वीट कॉर्नर है। क्या नाम है भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भैया? एक दुकान मालिक, हम दुकान मालिक से बोलेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आ। हाँ, अनिल अनिल भाई, पूरा नाम बताओ। अनिल कुमार राम रखिया ने। क्या लग रहा है दक्षिण उपचुनाव होने जा रहा है दक्षिण विधानसभा में, जनता का मूड क्या है, क्या सोच रहे हैं? जनता का मूड, कौन कौन खड़े हैं? अरे बीजेपी और कांग्रेस खड़ी होगी। हाँ हाँ, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का ही है जोर, बीजेपी का ही जोर है। बीजेपी। क्या नाम है आपका? अनिल अनिल, पूरा बोलो। अनिल कुमार राम रखियानी। अनिल कुमार राम रखियानी। कहाँ रहते हैं? कटरा तालाब। कटरा तालाब में। क्या कहते हैं इस बार मूड, उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ, क्या लग रहा है किस पार्टी का जोर है? और भाजपा ही आएगा, भाजपा ही नो है। डाउट वही नाम आएगा। बताया आप? राजगुप्ता नाम है मेरा। राजगुप्ता। हाँ। कहाँ पर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, कटरा तालाब में। कटरा तालाब में रहते हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे। यहाँ दुकानदार लोग हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आप आगे। मेरा नाम महेश कुमार असरानी। महेश कुमार असरानी। असरानी जी, क्या लग रहा है इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी बीजेपी आएगी, और कौन आएगा? बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं, अभी उपचुनाव हो रहा है। अब कौन खड़ा हो रहा है उसकी जगह मालूम नहीं है। फिर भी किसको देखना चाह रहे हैं विधायक के रूप में आप? संजय श्रीवास्तव। जयराम शिवानी। जयराम शिवानी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं कटरा तालाब में ही रहते हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। क्या लग रहा है इस बार टक्कर लग रही है, टक्कर होगी। किसका टक्कर? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस। हाँ, तो काफी लंबे समय से यहाँ बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक हाँ रहे हैं। जी जी। तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाँ हाँ सांसद बन चुके हैं। जी। तो इस बार कैसा लग रहा है यहाँ? अभी कैंडिडेट चुने जाएंगे तो पता चलेगा। किसको देखना चाह रहे हैं, आपके मन में विचार आए? कैंडिडेट ही खड़े नहीं हुए तो। कैंडिडेट तो यहाँ पर प्रमोद दुबे जी भी हैं। अच्छा। और भी लोग हैं, और इधर से सुनील सोनी जी हैं। हाँ हाँ। और बहुत से 4-5 नाम हैं। प्रमोद दुबे जी। हाँ, प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे जी को जी। कांग्रेस पार्टी। हाँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं कहाँ रहते हैं आप? यही रहा।
अरे यहाँ रहते हैं आप, इतने सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं, आप बताएंगे नहीं कौन पार्टी का जोर है? उपचुनाव हो रहे हैं आपके दक्षिण में। मैं दक्षिण का रहने वाला नहीं, कहाँ रहते हैं? वही तो बोल रहे हैं। मैं शंकर नगर। न्यूज़ 72 आज कटरा तालाब चौक नेताजी होटल के क्षेत्र में पहुंची हुई है, जहां पर ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव 13 तारीख को होना है। लोगों को मतदान करना है और अपने विधायक को चुनना है। सीधे हम यहां के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मिलेंगे और जानेंगे कि इस बार उनका मूड क्या है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। हम सीधे लोगों के मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ 72। कहाँ रहते हैं आप? प्रियदर्शनी नगर जी, प्रियदर्शनी दक्षिण विधानसभा में है ना, प्रियदर्शनी नगर दक्षिण में है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। अच्छा, कब हो रहे हैं? 13 तारीख को मतदान है, 13 नवंबर को। 13 नवंबर। अच्छा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफा देने से खाली हुई, वो सांसद बन चुके हैं। हाँ, उपचुनाव दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर में होना है। अच्छा। क्या लग रहा है इस बार? अभी तो क्या कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है क्या? है ना, कांग्रेस और बीजेपी के कांग्रेस से हैं प्रमोद दुबे जी हैं, सनी अग्रवाल जी हैं, अच्छा, और आकाश शर्मा जी हैं। अच्छा, 3-4 नाम ऐसे हैं। अच्छा, और कन्हैया अग्रवाल जी हैं। अच्छा। और वैसे ही बीजेपी से हैं सुभाष तिवारी जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, नंदन जैन जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं। ये 3-4 प्रत्याशी लोग दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा। किसको देखना चाह रहे हैं आप दक्षिण में? अब वो तो बृजमोहन अग्रवाल जी की सीट थी, मेरे ख्याल से वो उन्हीं के सब मिलना चाहिए उनको। वो तो इस्तीफा दे दिया ना, सांसद बन गए। उनके जो सपोर्ट ये है अगेंस्ट में जो खड़े, उनके जो साथ में खड़े हुए हैं, उनके प्लेस में उनके बदले जो खड़े हुए हैं। कौन अभी खड़े नहीं हुए हैं तो किनको देखना चाह रहे हैं? सुनील सोनी को देखना चाह रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी को देखना चाह रहे हैं, सुभाष तिवारी जी को देखना चाह रहे हैं, और केदार गुप्ता जी को देखना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कोई भी आए किंतु वो थोड़ा जनता का भला करने वाला होना क्या चाहिए। नाम है आपका? राजकुमार पूरा नाम बताओ। शर्मा। राजकुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? संतोषी नगर। हाँ? संतोषी हाँ, तो बताओ क्या लग रहा है? उपचुनाव होने जा रहे हैं, 13 तारीख को मतदान है, 13 नवंबर को। हमको तो पता ही नहीं था। पता नहीं है? नहीं। उपचुनाव होने हैं तो नहीं मालूम? सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया चलाते हैं? यूज ही नहीं करते। हाँ? नहीं करते। क्या नाम है आपका? सन्नी साहू। सन्नी साहू जी। अरे साहू समाज तो काफी सक्रिय है। आप कैसे युवा हैं, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम तो सभी करते हैं। क्या काम करते हैं? जोमेटो। हाँ? जोमेटो। अच्छा, जोमेटो में जोमेटो डिलीवरी हुआ है। अच्छा, उनको मालूम नहीं। ऐसे भी शख्स हैं जो संतोषी नगर में रहते हैं। क्या नाम बताया आप अपना? सन्नी साहू। सन्नी साहू जी है। इनको मालूम नहीं है कि दक्षिण में उपचुनाव हैं। पहले व्यक्ति हैं जो स्मार्टफोन भी चला रहे हैं, ऑर्डर इसी में लेते हैं, जोमेटो में सामान डिलीवरी करते हैं, लेकिन उपचुनाव के बारे में नहीं मालूम आपको? नहीं। पेपर वेपर पढ़ते हैं? नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन किए हो? तुम पढ़े करो। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 13 तारीख को मतदान होने हैं। हाँ, देश की निगाह दक्षिण में है। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी की जीत होगी, वही कार्य कर सकती है आगे। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है आगे भी, और छत्तीसगढ़ को आगे प्रगति की ओर अग्रसर करेगी। विकास के काम हो रहे हैं, रोड रास्ते अच्छे बने हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखना चाह रहे हैं बीजेपी से दावेदारी बहुत से लोग कर रहे हैं, जैसे कि संजय श्रीवास्तव जी है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी की विधायक टिकट के लिए। सुभाष तिवारी जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, और केदार गुप्ता जी हैं, नंदन जैन जी हैं। ये सब तमाम लोग। संजय श्रीवास्तव जी अच्छे प्रत्याशी हैं। संजय श्रीवास्तव जी, हाँ, वो कार्य करने वाले प्रत्याशी हैं। हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं, उन्हें ही विधायक बनना चाहिए। भास्कर राव जी कहाँ रहते हैं? ये पंजाबी कॉलोनी के पीछे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ जी। क्या लगता है इस बार जीतेगा लगता है। कौन जीतेगा? कौन सी पार्टी जीतेगी? अब कौन सा पार्टी है वो तो चुनाव का बाद ही पता चलेगा। नहीं, फिर भी बहुत सारे कांग्रेस से हैं, प्रमोद दुबे जी हैं, आकाश शर्मा जी हैं, कन्हैया अग्रवाल जी हैं, और कांग्रेस ही जीतेगा लगता है। बीजेपी से हैं संजय श्रीवास्तव जी हैं, सुभाष तिवारी जी हैं, सुनील सोनी जी हैं। ये सब दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है? अपना वार्ड में जो है वो तो पक्का ही जीतेगा। कौन सी पार्टी का है? अपना तो कांग्रेस है।
कांग्रेस से। क्या नाम बताएं? भास्कर राव। भास्कर राव जी थे, कटरा तालाब के निवासी, ऑटो चालक हैं, अपने विचार रख रहे थे। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी। विजय कुमार आहूजा। विजय कुमार आहूजा जी, कहाँ रहते हैं आप? यही कटोरा तालाब में। कौन है विधायक अभी? विधायक ये ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। हाँ अच्छा, इस बार उपचुनाव हो रहे हैं हाँ। दक्षिण में, हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी का जोर रहेगा? यही बीजेपी का। दावेदारी कर रहे हैं, सुनील सोनी जी कर रहे हैं, सुभाष तिवारी जी कर रहे हैं। सुनील सोनी भी है। हाँ, सुनील सोनी भी एक नंबर आदमी है। एक नंबर आदमी। हाँ, लड़ेंगे तो कैसा रहा? जीत सकते हैं। लग रहा है उपचुनाव इस बार होने जा रहे हैं बड़ी कोई से पूछ लो आप इससे। अरे आप चुनाव का आइडिया नहीं, मालिक हो, इससे पूछ लो, राजेंद्र जवाब। मैं आपका सुरेश साहू, सुरेश साहू जी, कहाँ रहते हैं? टिकरापारा। टिकरापारा। कौन है विधायक? विधायक इधर का, हाँ? वहाँ का, हाँ, वहाँ का तो गुड्डू पार्षद है। वो पार्षद है। विधायक कौन था? विधायक तो अभी तो एमएलए वो ब्रिजमोहन है। हाँ हाँ, जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा देने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। जी जी। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी विधायक बनेगी? पार्टी तो कोई बने मगर कोई काम दाम नहीं करते हैं, सब दिखावा रहता है बस। काफी लंबे समय से वहाँ पर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मंत्री भी रहे, विधायक रहे हैं। जी जी। काम क्या है? काम में क्या होता है, गली वली में वैसे पड़ा रहता है, उखड़ा पकड़ा, रोड कुछ बनाते नहीं हैं, सब दिखावा बस। सामने में रोड बना देंगे, बाकी सब वैसे पड़ा रहता है, कोई सुनाई नहीं होता। क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का जीतेगी? अब देखो क्या होता है। मालूम है कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? दावेदारी सब कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे सब। प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस से हैं, आकाश शर्मा जी हैं, और कन्हैया अग्रवाल जी हैं, जी जी, एजाज ढेबर जी हैं, महापौर भी है वो। 4-5 लोग दावेदारी कर रहे हैं। सनी अग्रवाल जी है, और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी है, सुनील सोनी जी है, सुभाष तिवारी जी है। जो ब्रिजमोहन पार्टी वाले हैं लोग, थोड़ा बहुत काम इनका दिखता है। जो कांग्रेस ब्रिजमोहन पार्टी वाले का, भाजपा वाले का, भाजपा का काम दिखता है। हाँ, थोड़ा बहुत दिखता है। अब कांग्रेस का तो और कुछ भी नहीं दिखता काम। उनको तो अभी तक 5 साल रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या काम किए क्या नहीं किए। ना किसी के पास मिलना, ना जुलना, बैठना उठना, कोई भी मतलब नहीं। कौन सी पार्टी का जोर है? यही जो भाजपा का जोर है। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन। मेरा सुरेश साहू नाम। क्या नाम? तेरे को नाम नहीं पता तेरा? क्या नाम? तन्मय। तन्मय। हाँ। कहाँ रहते हो तन्मय जी? मैं कटरा तालाब। कटोरा तालाब में कहाँ पर रहते हो? बोलो बोलो। चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी थे। वो सांसद बन चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। अब उपचुनाव हो रहा है, 13 तारीख को मतदान होना है। तो कौन से पार्टी का जोर है इधर? लोग क्या सोच रहे हैं? आते हैं ना दुकान में खरीदारी करने वरने, तो लोग बातचीत करते होंगे। नहीं, अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं है इधर। हमारे दुकान में अभी माहौल नहीं है, रोड में भले हो सकता है। अभी हम लोग इतना नेतागिरी में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम बताए? तन्मय। तन्मय, पूरा नाम? ठीक है तन्मय। कहाँ लगे थे? ते कहाँ रही थे बहनी? हाँ, टिकरापारा में कौन है विधायक? विधायक यही भूपेश बघेल। खड़े हो ना सीधा। भूपेश बघेल। विधायक कहाँ? ऊपर तो सरकार चले गए है ना। चले गए। कौन है अभी? अभी ब्रिजमोहन भैया। अब इस्तीफा दे हैं। एक बार माने वहाँ चुनाव होते, उपचुनाव। अभी तो पता नहीं चले भैया हमारे मोहल्ला में। सुनील सोनी, सुभाष तिवारी थे। हमारे मोहल्ला में तो सुभाष तिवारी भी अच्छा काम करते हैं। तो हमारे तिवारी लगते देखे बार चाहत। हाँ, टिकरापारा में अच्छा काम करे सुभाष तिवारी। बने काम करते हैं। हाँ, अच्छा काम करते हैं। मगर गरीब लोग के लिए तो सब चीज ठीक है। क्या नाम है तो? पार्वती साहू। मोदी सरकार आना चाहिए। हाँ? हमारे महिलाओं के लिए मोदी सरकार अच्छा है, गरीब के लिए। का लाभ दिलाई से महतारी वंदन महतारी वंदन के बात नहीं है भैया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करत है। हमारा अयोध्या के राम मंदिर खड़ा कर दीज, वही हमारे लिए बहुत अच्छा। हमारे हिंदू धर्म साबित कर दीज। इतना 100 साल पुराना कोई नहीं कर पा रही से, लेकिन मोदी सरकार कर दे है। हमारे लिए यही बहुत भारी है, हमारे हिंदू धर्म के लिए। हम यही चाहते हैं कि मोदी आए।
हाँ तो गए रहे आप का हैं? रामलला के दर्शन करे दर्शन करने का, लेकिन अभी दिवाली में प्लान है कि अयोध्या जाने का। राम भगवान बुला ले तो चले जाएंगे। मोदी तो अच्छा काम करा थे, गांव मन में भी इंदिरा आवास दिवा थे और गरीब लिए मन के सब किसान के लिए सब अच्छा करा थे। लेकिन मकान वकान बनाया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना मोर तो नहीं आए, लेकिन मोर ससुर के आए हवा। अभी एक ही में है, लेकिन मोदी जैसे अच्छा है। आप क्या कर रहे हैं पहले बताओ। अभी अरे उपचुनाव हो रहा है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, कहाँ रहते हैं इतने पूछ रहा था, कहाँ के मतदाता? छोड़ो ना, अभी तो मतदाता कहाँ के हैं पहले बताओ तो नहीं भाई क्या है। अभी लाखे नगर तरफ है। लाखे नगर, तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है ना वो तो। क्या लग रहा है उपचुनाव होने जा रहा है, अब तो बढ़िया जनता का मूड किसका है, किस पार्टी की ओर है इस बार? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस्तीफा दे दिए, सांसद बन चुके हैं, उपचुनाव होने हैं, किसको देखना चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी? बीजेपी को देखेंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम बजाज। घनश्याम बजाज जी, कटोरा तालाब में जूस की दुकान है, क्या है की दुकान है? फ्रूट दुकान है। अमरवाडिया। अमरवाडिया, तो यहाँ पार्षद चुनाव लड़े थे आप? नहीं, मेरा भाई लड़ा था, अप्पू वाडिया। अप्पू वाडिया, हाँ वो छोटा भाई है। छोटा भाई है। छोटा भाई है। तो दक्षिण में उपचुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख को यहाँ मतदान है, 13 नवंबर को। क्या लग रहा है ये दक्षिण का माहौल? हम तो ठीक है, खैर अब कौन खड़ा है क्या अपन तो इसमें। कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी खड़े हैं, आकाश दावेदारी कर रहे हैं, प्रमोद दुबे जी दावेदारी कर रहे हैं, एजाज ढेवर जी दावेदारी कर रहे हैं, आकाश शर्मा जी कर रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल जी कर रहे हैं, और बीजेपी से सुनील सोनी जी कर रहे हैं, और संजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, सुभाष तिवारी जी कर रहे हैं, केदार गुप्ता जी कर रहे हैं, नंदन जैन जी कर रहे हैं। ये सब बीजेपी से और कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसको देखना चाह रहे हैं विधायक के रूप में? विधायक के रूप में तो भैया हम सुनील सोनी को ही चाहते हैं। सुनील सोनी, आज 15 साल हो गए, प्रमोद दुबे या कोई भी रहा ना, आज तक काम नहीं हो। भाई कोई भी बने, हमारा भाजपा से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि काम होना चाहिए। अब आप वहाँ के रहने वाले, यहाँ तो काम होता नहीं है। कहाँ के रहने वाले? प्रमोद दुबे जी तो वहाँ रहते हैं परमारपाड़ा में। अब उनके जो असिस्टेंट है वो रहते हैं अपना इधर ये भगवती चरण शुक्ल वार्ड में। जाओ तो मुलाकात होती नहीं है, फ़ोन करते तो आ रहे, आज तक नहीं आए कोई भी। तो काम तो करो ना भाई। हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, कोई भी आ जाए। हम बोलते काम होना चाहिए। काम तो आज तक नहीं हो पा रहा है। क्या काम लेके गए थे उनके पास? हम लोग बोले थे नाली साफ नहीं हो रही है, 15-10 साल हो गए ना, रोड की सफाई हुई है, देखो गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हैं। ये भी हम लोग बीच में काम करवाए थे। किसको देखना चाह रहे हैं? सुनील सोनी जी को। क्या नाम बताया? अमरवाडिया। अमरवाडिया जी हैं, सुनील सोनी जी को दक्षिण विधान उपचुनाव में विधायक के रूप में देखना चाह रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। कटो तालाब, गली नंबर 4, कटो तालाब। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार आहूजा। आहूजा जी, क्या लग रहा है उपचुनाव होने जा रहे हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में? अच्छा है, पर जो भी नेता है सब बेकार हैं। अच्छे नेता चुनो, अच्छा है बात। कौन कौन अच्छा है? भारतीय जनता अब ये पार्टी किसी से के माथे में तो लिखा नहीं है। आते हैं सीधा, बनते हैं टेढ़े। इन्हीं को देख लो। किनको? इनको और किनको, नाम क्या लूँ उनका। क्यों काम करते नहीं है? वोट दिए थे ना इनके पास। वोट क्यों नहीं देंगे? ये तो हमारा सदस्य है भैया, ये हमारा परिवार है, ये हमारा लीडर है, समझो। जो भी काम बोलते हैं सब करते हैं। एक बार नाम बता दो। अब नाम से क्या लेना नहीं है, बताओ ना। नाम ही सब होता है, नाम से। अप्पू भाई। हाँ, अप्पू भाई। अप्पू भाई। हाँ बड़े भैया बताओ, बोलो इधर जरा। क्या है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है, आप जागरूक यहाँ से पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं भगवती चरण शुक्ल। यहाँ 13 तारीख को मतदान होने हैं, किस पार्टी का जोर है? बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है ये दक्षिण विधानसभा, ब्रिजमोहन भी का गढ़ है।
अब ब्रिजमोहन भैया यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो पार्टी उसको तय करेगी माने प्रत्याशी। ब्रिजमोहन भैया यहाँ से इस्तीफा दे दिया, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ 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 यहाँ से सुनील सोनी जी दावेदारी कर रहे हैं, हाँ। संजय श्रीवास्तव जी दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है। और सुभाष तिवारी जी दावेदारी कर रहे हैं, नंदन जैन जी, और उसी प्रकार कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी दावेदारी कर रहे हैं, एजाज ढेवर जी कर रहे हैं, ठीक है। और आकाश शर्मा जी कर रहे हैं, इस प्रकार सनी अग्रवाल जी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं प्रिया बीजेपी वाला हूँ, जिसको जिनको पार्टी टिकट देगी हम उसको काम करेंगे। क्या नाम बताए एक बार पता? अप्पू वाडिया। अप्पू वाडिया जी थे। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसी का काम करेंगे, उपचुनाव में कहा जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डेबर और प्रमोद दुबे तो कटौतला में आने ही नहीं चाहिए, कोई काम नहीं किए लोग ठीक से। हम लोग सोच समझ के कार्यकर्ता को ढूंढेंगे। हाँ, कुछ भी होगा देखा जाएगा। किसको आप लोग यहाँ पर विधायक वो अपन नहीं सोच सकते ना, अभी निर्णय करना बाकी है। नहीं, 4-5 नहीं दावेदारी कर रहे हैं। अभी अपनी सोच नहीं बता सकते ना। कौन से पार्टी के अपन भाजपा है भाई। भाजपा का विधायक गली में इस बार मेरे घर में भी पूरा कमल खिलेगा, फूल भी देगा। फूल ले जाके तोड़े भली, कोई मना नहीं है, बस और कुछ नहीं। क्या नाम है एक बार नाम बता दो? सुनील कुमार आहूजा, गली नंबर 4। इस बार भाई साहब सुनील कुमार आहूजा जी का कहना है कि कटरा तालाब एरिया से हर गली में फूल खिलेगा, हर गली में फूल, गंदगी में भी फूल खिला देंगे अपन। ऐसे आदमी हैं हम लोग, हमारे में शक्ति है, नगम निगम हमारे साथ है। देखिए इनका कहना है कि इस बार फिर से दक्षिण में फूल खिलेगा। गली नंबर 4 गली नंबर 4 कटरा तालाब। कटोला। क्या नाम है? धर्मपाल रूपरेला। धर्मपाल रूपरेला जी। 13 तारीख को मतदान होने हैं उपचुनाव दक्षिण का। क्या लग रहा है? मेरे को बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है। हम पहुंचे हैं मोबाइल शॉप की, यहाँ दुकान है कटरा तालाब में, काफ़ी फेमस दुकान है। क्या नाम है दुकान का? राज वीडियो एंड मोबाइल। और यहाँ पर बहुत से लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है। भैया यहाँ पर उपचुनाव होने हैं दक्षिण में, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार एक्चुअली क्या है, दोनों का अभी टिकट का फाइनल हुआ नहीं है, न कांग्रेस का न बीजेपी का। दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 35 साल से जैसे बीजेपी का चल रहा है, तो अगर ब्रिजमोहन कोशिश करेगा। नहीं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन उनकी जगह में सुनील सोनी जी ने दावेदारी कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी दावेदारी कर रहे हैं, और सुभाष तिवारी जी कर रहे हैं, और केदार गुप्ता जी कर रहे हैं, नंदन जैन जी कर रहे हैं। ये तमाम नाम हैं भारतीय जनता पार्टी के। और कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी कर रहे हैं, और एजाज ढेबर जी कर रहे हैं, और आकाश शर्मा जी कर रहे हैं। ऐसे नाम हैं बहुत सारे। जी जी। तो इसमें आप किसको देखना चाह रहे हैं? मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, मैं तो हूँ वैसे कट्टर बीजेपी का। आप बीजेपी के पदाधिकारी लेकिन आप मतदाता हैं। मतदाता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने किसी से कहा मतदाता के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे को मिलती है तो सही है, वो बहुत सही है, अच्छा काम किया है। क्योंकि इस वार्ड में अपना पार्षद भी है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, और दावेदारी उसकी बनती है वैसे प्रमोद दुबे की। और बात की जाए बीजेपी से, तो मैं चाहूँगा कि किसी नए कैंडिडेट को दिया जाए, क्योंकि हमारे सुनील सोनी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे संबंध है, पर फिर भी मैं चाहूँगा किसी नए कैंडिडेट को दिया जाए, क्योंकि तभी तो लोगों की हिम्मत होगी, बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? राजू वासवानी। राजू वासवानी जी का कहना है कि नए प्रत्याशी को अगर अवसर मिलता है तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी रोचक होगा और अच्छा परिणाम आएंगे बीजेपी के पक्ष में। न्यूज़ 72 कटरा तालाब के संत कंवर राम चौक में पहुँची हुई है। यहाँ के ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ के मतदाताओं से हम जानेंगे कि इस बार उपचुनाव में लोगों का मूड क्या है, किस पार्टी के विधायक को देखना चाहते हैं। हम सीधे आपको ले चलते हैं लोगों के पास, यहाँ के मतदाताओं के पास। दक्षिण संत कंवर राम चौक में न्यूज़ 72 पहुँची हुई है, और ये फटाका ही फटाका काफ़ी पुराना दुकान है। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहीं मेरा घर है। कहाँ? यहीं ऊपर घर है, नीचे दुकान है, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। क्या लग रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है आपके क्षेत्र में, इस बार क्या लग रहा है, कौन से पार्टी का विधायक बनाएंगे? देखिए, उपचुनाव हो रहा है, ये अच्छी बात है, और पार्टी सोच समझ के जिसे भी टिकट देगी
कौन से पार्टी का जोर है? देखो वैसे तो बीजेपी की सरकार बनने की चांस है 100%। सरकार तो बनी हुई है। नहीं, अभी भी जो जीतेगा वो टिकट जिसको भी मिलेगी बीजेपी का ही आदमी जीतेगा। बीजेपी से है सोनी जी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी दावेदारी कर रहे हैं और सुभाष तिवारी जी दावेदारी कर रहे हैं, केदार गुप्ता जी कर रहे हैं और कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी कर रहे हैं, एजाज ढेबर जी कर रहे हैं, आकाश शर्मा जी कर रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल जी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार? देखो ये पार्टी का निर्णय है जिसे भी टिकट देगी, पर वैसे माहौल यही है जो देश की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो देशवासियों की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, राज वही करेगा प्यारे। कौन नाम बताओ, एक दो मैंने कौन कर रहा है देश की बात, कौन कर रहा है विकास की बात, बताओ नाम। विकास की बात इस समय अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी जी कर रही है, लोगों के बारे में सोच रहा है, देश के बारे में सोच रहा है, हर किसी के बारे में सोच रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जिसने रोशन किया है, राज वही किया है। ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भारत सरकार जो है, वो देश हित में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के क्या क्या काम है थोड़ा बताओ जनता को, जनता जानना चाहती है। देखिए मोदी जी ने गरीबों को राशन, गरीबों को मकान, गरीबों की सुनवाई, मकान मालिकों की सुनवाई, हर चीज़ में तो काम हो रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में तकलीफ है, उसका समाधान हो रहा है प्यारे। इसलिए राज वही करेगा जो देश के हित में बात करेगा। राज वही करेगा जो देश के हित में बात करेगा। क्या नाम है आपका? पीताम्बर कोडवानी मेरा नाम है। पीताम्बर पंजाबी कॉलोनी, जहाँ पर ये दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, हम जानेंगे। नवीन नायक जी, यहाँ पर 13 तारीख को उपचुनाव होने हैं, मतदान होना है, क्या लगता है इस बार? हमने बहुत बार ब्रिजमोहन अग्रवाल को जो है वार्डवासी जो है बहुत मौका दिए, किंतु आज तक के जनता के रूप में या देखने के लिए, उनके मुलाकात करने के लिए कभी एक दिन भी अपने बस्ती के अंदर और वार्ड के अंतर्गत जो है कभी भ्रमण नहीं किए हैं और दुख दर्द को कभी जाने नहीं है। परंतु वर्तमान में प्रमोद दुबे जी हैं, वो सक्रिय होके जो है वार्ड में डामरीकरण करवाए, वार्ड में नाली फर्शीकरण और शौचालय, इस प्रकार से जो आंगनबाड़ी है, इस प्रकार से सुख सुविधा के जो है बहुत सुंदर जो है वो काम किए हैं और उनको हमको चुनना है। यहाँ पर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी काफ़ी लंबे समय से विधायक रहे हैं, क्या कहेंगे आप? विकास जो है बिल्कुल हुआ नहीं है और ना तो वो गरीब बस्ती के तरफ ध्यान देते हैं, ना वहाँ झांक कर देखते हैं, परंतु मतदाता जो है किसी रुझान में आके जो है उनको निर्वाचित करते हैं। परंतु आज जो है प्रमोद दुबे जी जो है वो सुंदर ढंग से है 2-2, 3-3 शौचालय बना दिए हैं, आंगनबाड़ी 2-2, 3-3 बना दिए हैं, बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई में और काल तक के जो सड़क में जो महिलाएं हैं शौच करती थी उससे भी छुटकारा दिलाकर जो है रोशनी और डामरीकरण प्राय जो पूरे वार्ड में 57 नंबर में बोलोगे प्रमोद दुबे जी जो है सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे और हम उनको निर्वाचित करेंगे। ये थे नवीन नायक जी। बोड़ो सोना, रखो ना, पैर को नीचे करो, थोड़ा माइक में आ रहे हो, देखेंगे। क्या नाम? बोड़ो सोना, बोड़ो सोना, बोलो बोड़ो सोना। बड़ो सोना, कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं, यहीं कहीं, नाम बताओ, एड्रेस। ये बस्ती में रहते हैं। कौन सा बस्ती? ये बस्ती, यही बस्ती तो है। क्या नाम है बस्ती का? अरविंद नगर। अरविंद नगर में कितने साल से हो आप? 84 से। 84 से अरविंद नगर में हो और अभी उपचुनाव होने जा रहा है, 13 तारीख को मतदान है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? ठीक ही है। कौन सी पार्टी का जोर है, फूल की पंजा? तो पंजाब वाले हैं। पंजाब वाले। तुमन? यही रहता हूँ सर, कटोरा तालाब में, नेताजी चौक के पास। नेताजी चौक के पास। वोट वोट डालता हूँ अपन? वोट वोट डालते हैं सर। तो अभी उपचुनाव है, हाँ। कहाँ लगे थे, कौन पार्टी के जोर है? कांग्रेस का जोर है लग रहा है सर, क्योंकि देखते हुए समय को। कैसे कैसे कांग्रेस के जोर है? सरकार तो बीजेपी के है, देश में भी नरेंद्र मोदी के। यहाँ काम नहीं हो रहा है ना सर, देख रहे हैं साफ सफाई हर चीज़, किसी तरह का
काम नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। कौन पार्टी ला दो टाइम वोट चुनाव में? कांग्रेस को देंगे सर। कांग्रेस ना नाम है तो रविशंकर साहू। क्या है, क्या नाराजगी है, थोड़ा बताइए, क्या परेशानियां है? क्या है ना सर, इससे रईस आदमी है वो रईस बनते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहा है। जैसे इसी कड़ी में देख ले उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर का, तो उज्ज्वला योजना में 200 रुपये में तो गैस मिल रहा है सर, लेकिन जब खाली हो जाता है तो उसको अपन भरवाते हैं, तो जितना में रईस आदमी भरवा रहे हैं उतना में तो गरीब भी भरवा रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं है ना सर। तो आपका कहना है कि कांग्रेस का विधायक बनाया जाए सर। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कटोरा तालाब में पहुंचे हुए, क्या एरिया का नाम क्या है यहाँ? संत कंवरम चौक, गली नंबर 3। गली नंबर 3। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, इस बार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 13 तारीख को मतदान है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ? यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी लग रहा है, उसी का माहौल चल रहा है अभी। किसको देखना चाह रहे हैं बीजेपी में विधायक के रूप में? विधायक के रूप ब्रिजमोहन अग्रवाल तो इस्तीफा दे चुके हैं यहाँ, जी, और सीट खाली हुई है। किसको देखना चाह रहे हैं विधायक के रूप में? अब देखते हैं, जो अच्छा मेंबर आएगा उसी को वोट देंगे। सुनील सोनी जी यहाँ से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं विधायक की, जी। और संजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, और तिवारी जी, सुभाष तिवारी जी कर रहे हैं, केदार गुप्ता जी कर रहे हैं, और कांग्रेस से हैं प्रमोद दुबे जी, एजाज ढेबर जी कर रहे हैं, आकाश शर्मा जी कर रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल जी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं। सुनील सोनी जी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनको बहुत अनुभव है राजनीति का, पहले भी रह चुके हैं सुनील सोनी जी, तो उसी को हम देना चाहेंगे। कैसा अनुभव रहे बताओ थोड़ा, क्या क्या किए उन्होंने? बहुत क्षेत्र में काम किया है। सांसद जब थे यहाँ, जी, क्या क्या काम किए थोड़ा बताओ। सब गली मोहल्ले में सब काम किए, रोड बनवाए हैं, साफ सफाई किए हैं, सभी की मदद किए हैं। उनका बहुत अच्छा अनुभव है पहले से। सुनील सोनी जी? जी। क्या नाम बताया आप अपना? दीपक कुमार। बड़े फैन हैं और काफ़ी नामी व्यक्ति हैं कटोरा तालाब के, और टेलर की दुकान है, टेलरिंग करते हैं, बहुत अच्छे सूट का भी निर्माण इनके द्वारा होता है। आइए सामने थोड़ा इधर आ जाइए और बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल देवांगन है। मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, मास्टर मोहन टेलर। ये तो सारी दुनिया जानता है रेडियो के माध्यम से, विविध भारती से, पूरा ऑल इंडिया, मतलब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम तक। लोग आकर बात करते होंगे टेलर की दुकान में। यहाँ उपचुनाव होना है। अच्छा। 13 तारीख को मतदान है दक्षिण विधानसभा में। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, सांसद बन चुके हैं वो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और अब उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कौन से पार्टी का फिर से यहाँ विधायक? सर देखिए, ब्रिजमोहन तो एक दमदार पार्टी था, और उसी तरह से कोई उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा होगा तो ये पार्टी वैसी बनी रहेगी, मेरा ये मानना है। सुनील सोनी जी दावेदारी कर रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं जी, और सुभाष तिवारी जी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो और प्रमोद दुबे जी वहाँ से कर रहे हैं कांग्रेस से जी, और एजाज ढेबर जी कर रहे हैं। जी जी जी, और कन्हैया अग्रवाल जी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, 4-5। जी हाँ, जी हाँ, जी। किसको देखना चाह रहे हैं आप इधर? अब मैं तो ये जैसे मैं केंद्र सरकार में जो अभी बनी हुई है। कौन बनी हुई है? अभी केंद्र सरकार में जो अभी मान के चलिए, अभी सांसद में भी बन चुका है अभी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। उसी तरह से अब मोदी भी जी है, और उसके साथ साथ हमारे देश का जो मुख्य है वही यहाँ भी बनना चाहिए, मेरा ये अनुमान है, और ये होना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक फिर से यहाँ बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए सर। ये थे मोहनलाल देवांगन जी। उनका विचार है कि फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक उपचुनाव में जीत कर आना चाहिए। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। गरीब दास दवाखाना यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कटोरा तालाब में, और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास बहुत से मरीज आते हैं और चर्चाएँ भी होती होगी। क्या लगता है डॉक्टर साहब, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, 13 तारीख को मतदान है, क्या लग रहा है? सर हमको तो लग रहा है तो बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी की बहुत सारी जगह के तारीफ हो रही है, और जो प्रत्याशी खड़ा किया है वो मेलजोल वाला बहुत है। तो इसलिए कांग्रेस का तो हमने नाम ही नहीं सुना है, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। इसलिए हमारा ख्याल है, या मरीजों का बोलिए ये दक्षिण आते हैं उसमें, तो बीजेपी का ही ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमरलाल पंजाबी। डॉक्टर अमरलाल पंजाबी। अमरलाल पंजाबी साहब जी का है कि बीजेपी का काम अच्छा है,
और लोगों की चर्चाएं होती है, बीजेपी का विधायक फिर से आना चाहिए। देखते रहे News 72।